आपने मित्र को धोखा दे दिया तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता? कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा, तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता। इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा, तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? राम जी बोले कि सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। सुन, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म अधर्म माइनस माइनस, अधर्म अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के राजा, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल। हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया। और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध को युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण की इस गहराई को, कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहां धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आपके झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है। तो वहां आपको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलो? तो वहां पर जहां गाय की रक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, तो वह झूठ भी सत्य के बराबर ही है। हर झूठ गलत नहीं होता। जब झूठ स्वयं के स्वार्थ के लिए बोला जाए, वो झूठ गलत है। लेकिन आपके हित के लिए यदि मैं झूठ बोल दूं, तो मेरा वह असत्य भी सत्य जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका हित है। तो इस नीति को समझना भी बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु जो करते हैं वो धर्म दिखे। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने तो गलत किया। गलत किया वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज, पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। पूरा समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन चाहिए, सत्संग चाहिए, तब आपको समझ आएगा। वरना एक बात से आप नहीं समझ पाओगे। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा आओ। सारी गोपियां आईं
और सब आई। भगवान ने सबको कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। बोले ना। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, आ गई हो ना, अब जाओ। क्यों जाएं, आपने बुलाया है। भगवान बोले कि नहीं, जाओ, हमने तो बांसुरी बजाई। देखो भगवान बुलाते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाओ। दादाजी आप तो सही जाने लग गए। अच्छा, हम तो कथा में कह रहे थे जाओ। अच्छा आओ जाके। तो गोपियों को भगवान ने क्या कहा, जाओ। गोपियां बोली क्यों जाओ, आपने तो बुलाया। भगवान बोले हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम संसार को छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। गोपियों ने कहा प्रभु ये बताओ आपको छोड़कर भी हम किसके पास चले जाएं। गोपियां बोली हम किसके पास जाएं। भगवान बोले अपने पति के। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। कब तक, यदि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे आपके बड़े हो गए, उस स्थिति में आप ले सकते हैं, संत बन सकते हैं, वो स्थिति सही है। पर अभी पत्नी के पास कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, ऐसी पत्नी को आप छोड़ नहीं सकते, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो वो पत्नी से आज्ञा लेता है। पहले आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो माँ आज्ञा देगी, या तो माँ आज्ञा दे। पर यदि जैसे शादी के बाद फिर माँ की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो माँ की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। यह हमारे सनातन की परंपरा है। तो भगवान बोले अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो जाओ। पति कैसा, अब यहाँ भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं, मैया समझेंगी आप? हैं? हाँ सुनो, हमारे यहाँ स्त्री धर्म है और पुरुष धर्म है, नारी धर्म, पुरुषों का भी धर्म। भगवान कहते हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, सुनो, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, शादी के बाद ना, एक मैया एक सूत्र दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा मस्तिष्क में। शादी के पहले आंखें खोल के रखो, शादी के पहले आंखें खोल लो, वो किराए की 4-6 और ले आओ। शादी के पहले देख लो, पूरी जांच पड़ताल कर लो, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, संगति कैसी है, शरीर में कोई गहरी बीमारी तो नहीं है, जांच करा लो, मेडिकल करा लो, पुरुष का, स्त्री का, लड़की का, लड़के का। शादी के पहले आंखें खोलो, शादी के पहले आंखें खोल लो, पूरा चेक करो, लड़का शराबी तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता,
गांजा तो नहीं पीता, पराई औरत के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है, पूरा चेक करो। शादी के पहले चेक करो, शादी के पहले आंखें खोलो और शादी होते ही अपनी अपनी आंखें पति पत्नी बंद कर लो। शादी के बाद अब पति जैसा है, पत्नी जैसी है, अब तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देवी है, दोनों प्रेम से रहो। अब एक दूसरे का दोष ना देखो। शादी के बाद क्या कर लो, बंद कर लो। अब आप लोग क्या करते हो, शादी के पहले बंद किए रहते हो और शादी के बाद कहते हो तुम में ये कमी है, तुम में ये है। पहले तुम्हारी फूटी थी, पहले नहीं देखा। शादी के बाद कह रहा काली है, गधा कहीं का, पहले नहीं देखा था काली है। पहले देख लो, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिनकी है, लड़का कैसा, पहले चेक करो। विवाह के बाद पत्नी कैसी भी हो। अच्छा मैया पति, आप पति को क्या मानती हो, क्या? हाँ, पति कौन? भैया आप पत्नी को क्या मानते हो? सब कुछ हैं, देवी। आप क्या मानते हो? कौन सी देवी? चंडी देवी, काली देवी, भद्रकाली, ज्वाला देवी। पत्नी और पति। अच्छा बताओ, रिश्ता चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया का एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सही उत्तर देगा उसकी खोपड़ी में 1 करोड़ का ज्ञान पहुंच जाएगा। 1 करोड़ का सवाल है। सवाल सुनिए, ऑप्शन है 4। तो 1 करोड़ का सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के अंदर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। पहला, प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। बताओ, पति पत्नी के अंदर गृहस्थी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए इन 4 में क्या होना चाहिए? क्या क्या आप सुन के बता रहे हो, अपना नहीं है। सुनो, पहला क्या था? प्यार, प्रेम। शादी के बाद देखो, जब साथ में रहोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम घर की खेती है। पैसा कमाओगे, काम करोगे, आ ही जाएगा। समझदारी समय के साथ आ ही जाएगी। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सहनशीलता। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट सहता है। हर चोट सहता है तो वो पत्थर क्या हो जाता है? भगवान। जो पत्थर चोट खाकर टूट जाए वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह जाए वो शंकर बन गया। तो जो सहेगा वो पत्थर सहने वाला वह कीमती होगा, ना सहने वाला पत्थर कीमती। तो आप भी महान तब बनेंगे। इसलिए बेटी को, बेटे को 2 बात सहन करने की आप शिक्षा दीजिए, और सहन करना ही पड़ता है। सहोगे तो रहोगे। कई बार पत्नी डांट देगी, आपको सहना पड़ता है। 2 बात सुन लो। पति कुछ कह दे, आप भी सुन लो। आपको डांट पड़ती है, पत्नी डांटती है कभी आपको? और आपको
आपका हाल क्या है? डांट खाते हो कभी कभी? और आप खाती हैं डांट? ज्यादा कौन खाता है? आप ज्यादा काहे इतना डांटते हो? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। दो बातें सुन लो, दो बातें सह लो। पत्नी, जब भी आपकी लड़ाई हो पति पत्नी में, तो जीतने का, मुझे लगता है कि रिश्तों में जब लड़ाइयां हों तो अपनों से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनों से हारने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी हार में ही आपकी जीत है, ये समझदारी है। हम माँ से लड़ेंगे तो माँ से क्या जीतेंगे? बाप से लड़ाई हो जाए तो बाप से क्या जीतोगे आप? और जीत भी जाओगे बाप से तो जीत के भी पाओगे क्या? तुम अपने भाई से लड़ोगे और भाई से लड़के जीत भी गए तो पाओगे क्या? इसलिए माँ से हार जाओ, बाप से हार जाओ, भाई से हार जाओ और पत्नी से हार जाओ। पत्नी से वैसे भी आप जीत तो पाओगे नहीं। आपकी लड़ाई होती, कौन जीतता है? हैं? नहीं होती, कभी तो होती होगी। कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पत्नी। मैया आप लड़ती हो? हाँ, तो कौन जीतता है? बहुत सता रहे हो अपनी पत्नी को। अच्छा, ये बात करना बंद कर देते हैं। चुप रहने में फायदा, बात सही है। जब भी आपको ऐसा लगे चुप हो जाइए। जब ये चुप हो जाते हैं तो उनकी पत्नी सॉरी कह देती है। कभी आप भी सॉरी कहते हो? हैं? सताए हुए हैं ये। अब की बार आप सॉरी बोलना भाई। उनको भी तो सॉरी सुनाओ कि आपका वाला सॉरी कैसा है, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? हैं? आपका सॉरी ब्रांडेड है कि नहीं हैं? उनका सॉरी कैसा रहता है? चलो सॉरी बोल देना अगली बार। हाँ, अभी बोल दो। ऐसे नहीं बोलते, सॉरी शक्तिमान। ऐसे बोला करो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान है? फिर आपने शक्तिमान देखा कि नहीं? शक्तिमान आपने देखा बचपन में? बस वही शक्तिमान है। तो सॉरी बोलने का, पत्नी से जीतने का नहीं, पत्नी से हारने का। लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई तो भगवान मनाते घूम रहे थे। फिर भगवान भी जीतना नहीं चाहते तो आप कैसे जीतना चाह रहे हो? इसलिए ये क्या है, हमारे सनातन में नारी का सम्मान है ये, कि पुरुष नारी से जीतना ही नहीं चाहता। पहली हार ये क्या है? ये नारी की रिस्पेक्ट है, नारी का आदर है। हमारे सनातन में ही ऐसा है कि नारी को भगवान कहा गया है। कहा गया? हमारे यहां दुर्गा जी भगवान के बराबर हैं। किसकी बराबरी में है? मुसलमानों के यहां नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। ईसाइयों में नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। केवल सनातन में ही कृष्ण के संग राधा जी हैं, लक्ष्मी नारायण के संग लक्ष्मी जी हैं और राम के साथ। तो हमारे सनातन में नारी को भगवान की तरह, भगवान की तरह। तो आप भी अपनी पत्नी को क्या मानोगे? आप हो नारायण, पुरुष क्या है? नारायण। और स्त्री क्या है? स्त्री है नारायणी।
नारायण की नारायणी, नारायण की लक्ष्मी जी का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? तो आप नारायण हो और ये नारायणी हैं, इसलिए आप दोनों 50-50 हो, बराबर, कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। इसलिए दोनों का आदर हो, दोनों का सम्मान हो और रिश्तों में सहनशीलता हो। और जब ज्यादा उलझ जाए कोई तो चुप हो जाओ, शांत। अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी गंदा है और गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? आप बताओ। नहीं, फेंक नहीं सकते ना। हाँ, आप बाल्टी में पानी गंदा है, आप उसे शांत छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो गंदगी नीचे बैठ चुकी होगी और साफ पानी। तो जब रिश्ते भी ऐसे उलझ जाएं, गंदे हो जाएं, तो आप बस शांत हो जाइए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। शांत, जब जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाए तो शांत चित्त लगाकर केवल ध्यान भगवान का करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही है? तो भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो। पति बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। रिश्तों की इज्जत करिएगा। जब तक माँ जिंदा होती है हम माँ की कदर नहीं करते, और मर जाती है तो माँ की फोटो पे माला पहनाते हैं। बाप जिंदा है इज्जत नहीं करते, बाप मर जाए तो बाप के मरे हुए पिता के तस्वीर पर माला। हम कहते हैं, सच बताओ, जितना सम्मान मरने के बाद मिलता है, क्या जीते जी इतना सम्मान मिलता है? उत्तर दीजिए। मरने के बाद लोग आते हैं और तुम्हारे ऊपर शॉल, चादर, माला, हार, और तुम चलते हो, लोग कंधों पे उठाते हैं। और जब तुम जिंदा थे ना, तो यही लोग तुम्हारा पांव पकड़ के खींच रहे थे, यही लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे। जिंदा थे, प्यार से 2 बातें करने का टाइम नहीं था। मर गए तो आकर के लोग आंसू बहा रहे। इसलिए कहता हूं, मरने के बाद जितनी इज्जत देते हो अच्छा है, आपका बड़प्पन है, लेकिन मुर्दे को जितनी इज्जत मिलती है, यदि जिंदा को इतनी इज्जत मिल जाए तो वो जिंदा इंसान भी थोड़ा और जी लेता, अच्छे से जी लेता। लेकिन जीते जी इंसान को इज्जत नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता। माँ जिंदा थी, कुछ बेटे हैं पानी भी नहीं पिला पाते, और माँ मर गई तो माँ के लिए तुम रोते हो? ना रो। जिंदा थी तो ये बता, तुमने उनकी सेवा कितनी की, उनका सम्मान कितना किया। मर जाने के बाद रो लेना समाधान तो नहीं है। रोएगा तो दुश्मन भी, आप मर जाइएगा ना तो आपका दुश्मन भी याद करेगा कि जैसा था बढ़िया था, वो भी दुखी हो जाता है, यार मर गए। इसलिए मरे हुए बाप के लिए ज्यादा रोने से बेहतर है, जब तक वो जिए खूब सेवा करो, खूब इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। जब पत्नी जिंदा है प्यार करो, पत्नी से अच्छे से व्यवहार करो। मर जाएगी फिर उसकी याद में रोना, उसके लिए आंसू बहाना। मुझे लगता है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी सामने वाले को प्रेम, इज्जत, सम्मान देना चाहिए। जिंदा थे तो एक कपड़ा ना मिला, मर गए तो शॉल चादर।
जिंदा थे पुष्प ना मिला, मर गए तो माला फूलों की। जिंदा थे बुलाया, भाई साहब आओ आपसे तो बात करनी है। यार टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और आप मर गए तो पूरा टाइम निकाल के आया है। जब बात करनी थी तब आपके पास टाइम नहीं था, अब मर गए तब तुम टाइम निकाल के आए हो। अब तो हम मर ही गए, हम जिंदा हैं तब आप हमारा साथ दीजिए, मर जाएंगे तब साथ देने की क्या है। इसलिए अपनों का साथ दीजिए। अपनों रिश्ते मजाक नहीं है, रिश्तों को सीरियस निभाइए। एक अच्छे पति बनिए, एक अच्छी पत्नी बनिए, एक अच्छा पुत्र बनिए, एक अच्छा पिता बनिए और अपने जो कर्तव्य ईश्वर ने दिए हैं ईमानदारी से, धर्म से निभाओ। आजकल के बेटे अपनी माँ की सेवा करते तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता। अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं बेटा, भाग रही हैं बहुएं और भाग रहे हैं कुछ बेटियां भाग रही हैं। आज लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की उस माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। इसलिए एक रिश्तों का एक भजन सुनाता हूं, जिस भजन में केवल रिश्तों की बात है। समय हो तो सुनाऊं, लेकिन ये भजन केवल भजन सुनने का नहीं है। ये नहीं कि आप केवल इसका नाच गा करके आनंद लो, नहीं, ये जीवन में उतारने का है। यदि उतारने का संकल्प लो तो मैं सुनाऊं। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक दिन एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। अखबार में छपा था उसी का चित्र, पढ़ने वाले का, और लिखा था कि ये मर गए। और जब उसने देखा कि यार आज तो गलत मजाक कर दिया किसी ने, 1 अप्रैल भी नहीं है, मैं देखो पढ़ रहा हूं और मेरे चित्र छाप दिया कि देखो फलाने जी मर गए। उसने कहा बड़ा गलत छाप दिया भाई। कि तभी उसको आवाज आई, घर में कोई बाहर रो रहा था। अच्छा, उसने बाहर निकलकर देखा तो बड़ी भीड़ लगी थी। अरे उसकी पत्नी रो रही थी, उसके बच्चे थे, बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ। अरे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पिता से क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कोई ना सुना। उसने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा है। ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो मैं ही था। अरे मैं तो जिंदा हूं पर ये तो मरा हुआ। अब उसको याद आया कि अखबार में जो छपा है सही, मैं मर ही गया हूं, मैं तो ये मरा हुआ पड़ा, तो फिर मैं कौन हूं? तब उसे समझ में आया कि मैं सिर्फ भटकती हुई सिर्फ आत्मा रह गया। अब मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूं पर मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मैं अपने पिता, अपनी माँ, मैं सबको देख रहा हूं। देखो मेरी लाश पड़ी है, सब रो रहे और मैं ही देख रहा। और सच बताएं, ये होता है रियल में सबके साथ। जब आप मरते हो ना तो मरने के कुछ टाइम तक आप वहीं रहते हैं। आपकी अंतरात्मा, आपका सूक्ष्म शरीर वहीं रहता है और वो हर चीज देखता है। केवल देखने की शक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब वो आदमी अपनी मां को देख रहा है, उसे लगा मैं अपनी मां का ख्याल रख नहीं पाया और देखो मर गया। मेरी मां मेरे से कितना प्रेम करती और मैं उसके लिए कुछ ना कर पाया, मां का ख्याल ना रख पाया। मेरी पत्नी देखो मेरे बिना कैसे रहेगी, पर मैं अपनी पत्नी को प्यार से 2 बातें भी ना कह पाया। बात बात में डांटता रहा। मेरे बच्चे
मेरे बाद अनाथ से हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को संस्कार ना दे पाया, काश रहते रहते सही रास्ता पकड़ा देता तो आज मैं शांति से मर तो जाता। उसने भगवान से कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, कुछ समय मुझे वापस कर दीजिए, मैं अपनी माँ से, मेरी पत्नी से, बच्चों से कुछ कह दूं। अच्छा एक बात बताओ, माना कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है जीवन का, उस 1 मिनट में आपको अपनी पत्नी से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पति से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने बेटे से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपनी माँ से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पिता से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? और अपने भगवान से कुछ कहना हो तो आखिरी 1 मिनट में क्या कहोगे? आज शाम को इस पर चिंतन जरूर करिए कि माना कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और मुझे कुछ कहना है, क्या कहोगे? मैया क्या कहोगी आखिरी 1 मिनट में अपने पति से? माना कि 1 मिनट बचा है आपके पास, क्या कहोगी? मैया बताओ क्या कहोगी? है क्या? नहीं, पति से क्या कहोगी? क्या आई लव यू कहोगी? अब क्या कहना है इसके लिए ही एक भजन है, वो सुना रहा हूं, सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से, मतलब स्वर्ग से मेरे लिए क्या आया है? संदेशा। चलो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आया, पहला बुलावा पिताजी का। 1 मिनट की मोहलत दे दो। अब पिताजी कह रहे हैं, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो जरा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बताइए 1 मिनट बचा हो आपके पास और आपके बेटों से कुछ कहना हो, क्या कहोगे? आप बताओ क्या कहोगे बेटों से? क्या कहना है? तो ये भजन सुनना और अभी से कहना स्टार्ट कर देना, आखिरी मिनट का इंतजार। एक बाप बोला 1 मिनट की, यमराज जी एक मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा सुनो, भाई भाई, उस पिता के 2 बेटे थे, तो बोला पिता, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। सुनो, ए बेटा, तुम 2 भाई हो ना, मेरी इच्छा है कि मैं जा रहा हूं, पर ये वचन दो कि तुम दोनों कभी आपस में लड़ोगे नहीं। अपना कमाओ अलग, खाओ अलग, घर अलग, सही है, पर
अलग अलग होकर भी एक रहो, एक दूसरे के काम आओ। ये वचन दो कि तुम आपस में लड़ोगे नहीं। आप कितने भाई हैं? कल बताए थे कि परसों बताए थे? कितने भाई हो? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक पिता की। आपस में हिंदू हम लड़े ना, वरना हम लड़ेंगे तो फिर तुम्हें कोई गुलाम बना लेगा। तो आप प्यार से रहिए, आपस में ना लड़िए। एक बाप बोल रहा है प्यार से रहो, लड़ो ना बेटा, ठीक है? ये कह के बाप इत्मीनान से चला गया। अच्छा, रिश्ते कैसे होने चाहिए? एक होता है संतरा। संतरा खाए हो ना? संतरा बाहर से एक होता है, लेकिन भीतर खोलिए तो हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा हुआ है। बोलो हाँ। संतरा बाहर से एक है और भीतर से बटा हुआ। लेकिन आप खरबूजा खाइए, खरबूजा के तरबूजा, उसमें धारियां रहती है ना बाहर से। क्या है वो खरबूजा? वो बाहर से बटा हुआ है, पर जब काटिएगा तो भीतर। अब आप बताओ कि आपको खरबूजे की तरह रहना है कि संतरे की तरह? कौन सही है? कौन? हाँ, बाहर से तो आप बटे हुए लगें पर भीतर से एक हो। इसी से इस राष्ट्र का और आपके परिवार का भला है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास जाने लग गई। यमराज जी रुको जरा, बहुरिया से कुछ कहूंगी। तो सास बोली अपनी बहू से, क्या बोली? सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं आपकी सास है कि गई? गई? तो आपकी सास गई तो जाते समय उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी तो कह ना पाई सास आपको, पर मेरे से कह दिया था कि महाराज बहू आएगी कथा सुने तो आप बता देना। मैंने कहा जब आएगी तो बता दूंगा। तो आज बहू भी मिल गई और सास की बात भी याद आ गई। तो सुन लो, तो आपकी सास ने कुछ कहा है तो सुनो क्या कहना चाहते हो। जिनकी सास जिंदा है आप भी समझा देना बहू को, और बहू लोग सुनेंगी। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ क्यों राम को, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दे, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ क्यों राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अब बहू जिम्मेदारी आपकी है कि इस परिवार की अखंडता को आप बनाए रखिएगा। आप लड़िए मत। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई देवरानी जेठानी की होती। आप घर को चाहो तो स्वर्ग बना दो और आप चाहो तो लड़ लड़ के नरक बना दो। इसलिए परिवार आपका है, प्रेम से रहना है। आप लोगों की तो नहीं होती देवरानी जेठानी की लड़ाई? आपकी? आपकी? ये कौन है आपकी? कौन है आपकी देवरानी? जेठानी। जेठानी जी लड़ती तो नहीं हो देवरानी से?
हाँ, तो आप लोग प्रेम से रहिएगा। देवरानी जिठानी प्रेम से रहने लग जाएं तो पुरुष 10 साल और जिएगा। आप जो मैया घर पर लड़ती हो सास से, देवरानी से, ननद से, इस टेंशन में तुम्हारा आदमी 5 साल 10 साल जल्दी मर जाता है। यदि तुम प्रेम से रहो, तुम्हारे पति को बिना चमनप्राश के 10 साल और जिएगा। सही है गलत है? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ कर रही थी, छत पे खड़ी चंद्रमा को देख, कब आएंगे चंद्रमा, चंदा मामा आएंगे। चंद्रमा आए नहीं, यमराज जी आ गए। देवी चलो। पत्नी बोली कहां? बोले टाइम पूरा हो गया, चलो। पत्नी बोली यमराज जी ले जा रहे हो, करवा चौथ है, चंद्रमा तो आए नहीं, एक काम करो, पति आ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दे दो, पति आ जाएं, एक बात कह लूं, फिर आप ले चलना। बेचारी करवा चौथ थी, व्रत थी, और यमराज जी आ गए, धमक गए। पति से बोली, आप लोग क्या बोलोगी पति से जब 1 मिनट रह जाएगा? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति से कहा, पति आ गए, पति से कहा, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। पत्नी बोली पति से, अब मैं जा रही हूं, आपका साथ मुझे इतना ही था, अब आप मेरी अंतिम मांग भर दीजिए, अब मैं विदा हो रही हूं। पत्नी क्या होती है, शायद ये जीते जी आदमी समझ जाए तो अच्छा है, वरना पत्नी के मरने के बाद तुम समझोगे जरूर कि पत्नी क्या है। जीते जी समझ जाओगे तो उसे खुशी दे पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग भरते रहते हो कि नहीं? कि शादी के टाइम बस भरी थी, बाद में भरे आप? एक बार क्यों, हर 2 हफ्ते में एक बार मांग भर दिया करो, क्या पैसा थोड़ी लगता है। क्यों आप नहीं भरते? आपकी शादी नहीं हुई? ये इनकी शादी हुई? ये मना कर रहे नहीं हुई, मना कर रहे नहीं हुई। आप मांग भरते हो पत्नी की? एक ही बार भरे, दोबारा नहीं? क्या दिल नहीं है? अरे एक ही पत्नी की 10 बार भरो, 10 थोड़ी मांग भरनी 10 औरतों की, ये 10 की तलाश में। एक की 100 बार भर लो, मांग वांग भरते रहा करो। इसका अर्थ ये है, राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। पता है, एक बार राम जी बैठे वनवास में और सीता जी के लिए जंगल से पुष्प लाए, वो पुष्पों की माला हार बनाई और सीता जी के बालों में लगा रहे थे, कानों में पुष्प। एक दिन राम जी श्रृंगार कर रहे थे, किसका? माता जानकी का। तो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। तुम दोनों ही तो हो, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, तो प्यार से रह लो। रहना है तो जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना है तो स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ रहा जाए, खुश रहा करो, एक दूसरे का ख्याल। आओ आज तुम्हारी मांग हम भरते हैं, आओ आज तुम्हारा श्रृंगार हम करते हैं। ये पति पत्नी का प्रेम है, ये राम जी भी करते हैं। केवल आप और हम नए इकलौते नहीं हैं, हमारे भगवान ये सब इसलिए करते हैं कि यह भी एक
जब सीता जी वनवास जाने लग गईं, सुनो एक जरा सी बात है, जब सीता जी वनवास जाने लग गईं तो कैकई माँ ने सीता जी से कपड़े उतरवा लिए थे, ये वाली महंगी साड़ी उतारो, राजसी वेश नहीं, वनवासी वेश। तो मंथरा ने उतार लिए और उतरवाने के बाद कहा कि ये कपड़ा लाओ, वो ले आई मंथरा, ये पहनना है, ये वलकल और ये वाले उतार दो। तो सीता जी को ना वो कपड़े पहनने नहीं आते थे, पहली बार अब जंगली वस्त्र कैसे पहने जाएं, तो सीता जी को आता नहीं था, तो राम जी सीता जी को वो वस्त्र पहना रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता, मैं हूं ना, मतलब हर जगह पत्नी का सहायक कौन है, पति है। कपड़े राम जी पहना रहे हैं कि ये कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं। तो राम जी ने वहां वस्त्र पहनाने में और बाद में सीता जी का श्रृंगार, जहां जयंत ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के पांव में चोंच मारी, वहां राम जी सीता जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। हमारे श्याम सुंदर राधा जी का श्रृंगार करते हैं, भगवान नारायण लक्ष्मी जी का श्रृंगार। लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं पता है? हाँ, लक्ष्मी जी का वास यहाँ है, हृदय में। इसलिए आप भी अपने पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, केवल प्रेम हो। हाँ, तो क्या करोगे अब? श्रृंगार करोगे, मांग भरा करो, कल की मांग आपकी। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया सेवा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया सेवा। अब सबसे बात हो गई, आखिरी बात प्रभु से। प्रभु जा रहा हूं, आप सुन रहे हो ना? तो भगवान से यदि आपको एक मिनट में प्रभु से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? चलो बताओ। मैया कहो, आप क्या कहोगी? मैया बताओ आप क्या कहोगी? मौसी, मौसी बताएंगी। मौसी बताओ क्या कहोगी आप? आखिरी में 1 मिनट बचे हो माना। नहीं, कुछ नहीं कहोगी। पर ये बगल वाली कौन, बुआ है, बहन? तो बताओ मैया क्या कहोगी आप 1 मिनट में भगवान से? आप अब सुनो, अब ये अंतरा ये दास ने लिखा है। ये जो भजन आपने सुना ना, ये पहले भजन था उस राजस्थानी भाषा में, फिर इसके हिंदी अनुवाद दास ने किया। ये जो जितने भी अंतरे आपने सुने, ये दास ने ही लिखा है। ये भजन ये दास ने लिखा है। था ये राजस्थानी में, पर राजस्थान की भाषा में सब समझ ना पाते, तो इसे मैंने और सरल किया ताकि सबको समझ में आए। तो जो भी यंत्र आपने सुने, ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखे हैं। अब एक और अंतरा है, वो सुनिएगा। भगवान से बात, उस भजन में भगवान से बात का नहीं था, तो मैंने जोड़ा कि जब मरूंगा तो एक बात इनसे भी तो करनी होगी। तो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया सेवा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया सेवा। सुनो प्रभु, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को, बुलावो आगो राम को, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो
राम को। तो बुलावा आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। जितने कर्तव्य हैं कर लो, ताकि आखिरी में फिर टाइम लेने की जरूरत ना पड़े, आराम से मरने का रह जाए। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमारे पति हो। भगवान ने कहा, जब गोपियों ने जिद की तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। अच्छा, एक आप प्रश्न फिर से है, बताओ ये रास लीला में हुआ क्या था? किसे कहते हैं रास? हैं? डांस, नृत्य, ये रास है। रास किसे कहते हैं भैया? अच्छा, मोबाइल पे सर्च कर रहे, सुनो भैया लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। हाँ हो गया सर्च, गूगल बाबा से पूछ लिए। अब बताओ क्या बताया उसने? रास किसे कहते हैं? आपने भी तो सर्च किया, नहीं निकल पाया, यहां नेटवर्क नहीं है। आ गया? रास किसे कहते हैं? क्या हुआ था रास में? आजकल तो देखो लोग नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं। रास एक्चुअल क्या था? बॉलीवुड तो कहता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का अर्थ क्या समझता है बॉलीवुड? कैरेक्टर ढीला। जबकि रासलीला का अर्थ क्या था? अच्छा ये बताओ, जब रास हुआ उस रास में शंकर जी आए थे कि नहीं? क्या बनकर आए? लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। शंकर जी क्या बन के आए? गोपी। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री कृष्ण के उस रास में शंकर जी वो शिव जिनके तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर, जिन कामदेव को शंकर जी जला डालते हैं, सब कामदेव को जलाने वाले शिव जब रास में आए तो क्या वहां कोई कैरेक्टर ढीला की लीला चल रही थी? तो क्या था वहां पर? एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं, जहां सब तरह के रस हों। रसो वैसह भगवान का एक नाम है रस। तो जहां सब तरह के रस हों और जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? अब शिव जी आए गोपी बनकर, हनुमान जी आए गोपी बनकर, तो क्या वहां शिव और भगवान कृष्ण का कोई क्या नाचने आए शंकर जी? क्यों कोई कैरेक्टर ढीला वाली लीला बॉलीवुड के हिसाब से थी? ये भगवान है और जन्म जन्म से तड़पती। मैंने बताया था एक दिन आपको कि जब राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत मिले। सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आइए, प्रभु हमें दर्शन। सबको तो प्रभु दर्शन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से अगले जन्म में आप मेरी गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी भाव। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने प्रभु को भजा, किस भाव से भजा बताइए? मीरा किस रूप में देखती है भगवान को? जोर से, पति। अब बताइए क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या मीरा की दृष्टि गलत है? यदि कोई मीरा जैसी स्त्री प्रभु को पति रूप में चाहती है, तो जितनी गोपियां थीं वो भगवान को किस रूप में चाहती थीं?
पतिम में कुरुते नमः। अच्छा ये बताओ, पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। ऐसे जो रक्षक हो उसे क्या कहते हैं? इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पति कहते हैं। तो बताओ, भगवान हम सबके रक्षक हैं या नहीं? हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पति, अच्छा भगवान, आप में से किस किस के पति भगवान हैं? अब सुनो मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? अब सुनो, आप लोग कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो बताओ, आप लोग ही भगवान को अपना पति कहती हो और यहां आई नहीं, 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 हम हाथ नहीं उठाएंगे, पति छोड़िए भगवान हमारे। हमारा पति तो ये बैठा है बगल में, गणपत। आपके ये भी एक पति हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों के हैं, ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आईडी वही है। असली पति कौन है आपके, सच बताओ। फिर तो आप, जब आपके ये पति नहीं थे तब भी आपके पति भगवान थे कि नहीं? भगवान को कहा है प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भगवान प्राणों के पति मीन्स हम सबके प्राणों के रक्षक कौन? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो गोपियां वहां जो थी